शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलते करमूला। प्रेमलते करमूला। माधवती थी भक्ति जननी जतन पालन करी। कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बोरी। गौरया मार्जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे। से सब स्थान हेरिब आमी प्रणयी भक्त संगे। मृदंग वाद्य सुनित माना अवसर सदा जाचे। गौरा विहिता कीर्तन सुने आनंदे हृदय नाचे। युगल मूर्ति देखिय मोरा युगल मूर्ति देखिय मोरा। परमानंद होया प्रसाद सेवा करित हाया। सकल प्रपंच जाया। जे दिन गृह भजन देखी गृहत गोलोक भाया। चरण सिंधु देखिय गंगा सुख न सीमा पाया। तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तो शनि जाने।
गौरा प्रिया शाक सेवाने जीवन सार्थक माने भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जहाँ प्रति दिवसे परम सुख स्वीकार करो यता स्वीकार करो यता शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कार मूला हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जैसे आज एकादशी है, पुरुषोत्तम मास पद्मिनी एकादशी, तो नॉर्मली हमारे एकादशी पे श्रील प्रभुपाद का लीलामृत से पाठ करते हैं। तो ये जो एडिशनल वॉल्यूम्स प्रभुपाद जी के अतिरिक्त मतलब क्या उपसंहार या अपेंडिक्स है ना, तो उसके अंदर सत्स्वरूप महाराज ने ये और प्रभुपाद जी के कुछ विशेष पास टाइम्स कंपाइल किए हैं। तो उसमें से ये प्रकरण 58 को क्या बोलेंगे 58 उसका शीर्षक है बोस्टन का दौरा। तो प्रभुपाद जी अमेरिका में जब थे तो उन्होंने कहाँ से इस्कॉन की स्टार्टिंग की थी, किस सिटी से, किस स्टेट से? न्यूयॉर्क प्रभुपाद ने चालू करने के बाद में, और प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दिया और धीरे धीरे प्रचार बढ़ा वहाँ पे। तो प्रभुपाद जी को पता लगा कि आप सब भक्त थोड़ा आगे भी आ सकते हैं, मेरे हिसाब से काफ़ी जगह है यहाँ पे। तो प्रभुपाद जी बहुत इनक्विजिटिव रहते थे कि और प्रचार कहाँ किया जा सकता है, कहाँ प्रचार का अवसर है और बेटर। तो प्रभुपाद जी को पता लगा कि बोस्टन के अंदर काफ़ी सारे विश्वविद्यालय हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आपको थोड़ा अमेरिका के बारे में पता रहेगा तो जो MIT है, हार्वर्ड है, ये सब वहीं बोस्टन के एरिया के अंदर है, और भी कई बड़े यूनिवर्सिटी। तो मतलब स्टूडेंट्स का हब था बेसिकली वहाँ। और प्रभुपाद जी की बड़ी इच्छा थी वहाँ पे कि कोई भक्त जाए और एक सेंटर चालू करे। और विशेषकर प्रभुपाद जी ने पूरे अमेरिका में, कनाडा के अंदर, सब जगह में अपने लेटर्स के अंदर कई बारी जो वहाँ के सेंटर के इंचार्ज हुआ करते थे या टेंपल प्रेसिडेंट्स होते थे उनको लेटर लिखा है कि आप यंगर जनरेशन, वहाँ के यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनको आप जो है ये कृष्ण भावनामृत का संदेश प्रचार करो। एंड प्रभुपाद जी लिखते हैं दैट इज द यंगर जनरेशन इज़ अ गुड मार्केट फॉर हरे कृष्णा मूवमेंट। कि जैसे कोई मार्केटिंग व्यक्ति होता है ना। मैं जब कॉलेज में था तो एक बात हमें बताई जाती थी कि जो ये सिगरेट कंपनीज रहती हैं खासकर, या लिकर कंपनीज, ये स्टार्टिंग सबसे ज़्यादा इनका जो मतलब गढ़ होता है मार्केटिंग का, वो होता है कॉलेज एरियाज, है ना। क्यों? अब शुरू में वो डिस्काउंट दे करके भी और फ्री में भी सिगरेट्स और अपने लिकर स्कीम के साथ भी बांटेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार उस ब्रांड का एडिक्ट हो गया व्यक्ति तो पूरी ज़िंदगी के लिए, आने वाले 50-60 साल के लिए आपका कस्टमर है वो, है ना। तो ऐसे ही कृष्ण भावनामृत यदि कोई युवावस्था में
या बाल्यावस्था में अगर किसी को प्रचार किया जाए तो लाइफ लॉन्ग के लिए आपका वो ग्राहक है। तो प्रभुपाद जी उसी प्रकार की बात करते हैं, और विशेषकर बोस्टन के बारे में। मेरे हिसाब से फिर भी थोड़ा शायद आगे आना पड़े डिवोटी पे, जब ऑर्डर मिलेगा इधर भी आ सकते। तो प्रभुपाद जी ने 1967 के अंदर जब उन्हें दूसरा स्ट्रोक आया था, उसके पहले प्रभुपाद जी ने बोला भक्तों को, थोड़े गिने चुने भक्त थे, लेकिन बोला कि किसी भक्त को बोस्टन जाके सेंटर खोलना चाहिए। तो उस समय से 4-5 भक्त थे, लेकिन सबके कुछ ना कुछ फिक्स सर्विसेज थी। तो देखा कौन है जिसको उसकी सेवा से हिलाया जा सकता है। तो सत्स्वरूप दास गोस्वामी उस समय सत्स्वरूप दास मतलब ब्रह्मचारी थे, या तो फिर उस समय वो जॉब भी किया करते थे बाहर, और उन्हीं के इनकम से वो सेंटर चलता था न्यूयॉर्क वाला। तो यही देखा गया कि अगर वो चले भी जाते हैं तो सेंटर चलता रहेगा, और उधर का सेंटर वहाँ कोई जॉब पकड़ ले अगर, तो वहाँ भी सेंटर चलता रहेगा। और ये थोड़ा हिचकिचा रहे थे। फिर सोचा, वो हिचकिचा रहे थे कि मैं कोई प्रभुपाद जी की तरह थोड़ी हूँ जो आके, अभी तो मैं नया भक्त हूँ बिल्कुल, और दूसरी सिटी में जाओ सेंटर खोलो। लेकिन फिर भी जो है ये एक दिन हिम्मत करके चले गए बोस्टन, ये देखने के लिए कि मुझे जॉब मिलता है कि नहीं। जॉब मिल जाएगा तो देख लेते हैं, वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। और आश्चर्य की बात थी कि वो गए वहाँ के जो दफ्तर के अंदर। तो न्यूयॉर्क बड़ा शहर है, लेकिन जो ये बोस्टन है ये छोटा शहर था। तो नॉर्मली लोग पलायन करते हैं तो छोटे शहर से बड़े शहर की ओर करते हैं ना। मतलब बाहर से लोग दिल्ली आते हैं, लेकिन अगर दिल्ली से कोई बोले कि मैं मुजफ्फरनगर जा रहा हूँ या हापुड़ जा रहा हूँ, या तो थोड़ा आश्चर्य होगा, भाई तुम दिल्ली छोड़ के या बॉम्बे छोड़ के क्यों ऐसी छोटी जगह में आ रहे हो। तो वहाँ के जो डिपार्टमेंट में लोगों ने पूछा कि आप न्यूयॉर्क छोड़ के बोस्टन क्यों आना चाहते हो। अब सच तो नहीं बोल सकते सेंटर खोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला न्यूयॉर्क में बहुत ट्रैफिक है, बहुत गंदगी है, पोल्यूशन बहुत है, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं थोड़े छोटे शांत शहर में आना चाहता हूँ। तो उनको ये बात अच्छी लगी, उन्होंने कहा ठीक है, गारंटेड आपकी जॉब पक्की है। बाकी सब भी उनकी क्वालिफिकेशन देखी थी। और क्या हुआ, इनको बिल्कुल आशा नहीं थी कि एक दिन के आधे दिन के अंदर ही इनका काम हो जाएगा। तो इनको लगा ये तो बड़ा चमत्कार है। कृष्ण की कृपा भी देख पाए थोड़ा, लेकिन पफ्ड अप भी हो गए थे कि देखो शायद मुझे जॉब मिल गया। और उसके बाद उन्होंने कहा समय बचा है। और प्रभुपाद जी को उस दिन शायद किसी लॉयर के ऑफिस जाना था, तो उनको पता था कि प्रभुपाद जी को भी देरी होगी। तो इन्होंने कहा कि सेंटर खोलना है तो मैं बोस्टन सिटी में नहीं खोलूँगा, सिटी जो कैम्ब्रिज एरिया के अंदर, वहाँ MIT और हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो स्टूडेंट हब है, वहाँ पे सेंटर खोलेंगे। तो वही कमरा देखने जाता हूँ, और कॉलेज को देखने गए, यूनिवर्सिटी को सर्वे करने के लिए गए। हम लोग भी जाते हैं ऐसे एडवांस टीम के अंदर, कौन सा एरिया है क्या है, मतलब पैंट शर्ट में डिवोर्स को भेजना पड़ता है कि कैसा वहाँ का क्या है। तो एनी हाउ, तो सत्स्वरूप भी गए उस समय, और वो देख कर के आए। और फिर शाम को आके न्यूयॉर्क वापस आके प्रभुपाद जी को मिले। 67 की बात है ये। और ये जो अभी प्रकरण आएगा ये 1968 का है, तो मैं उसके पहले का सिर्फ प्रीफेस बता रहा हूँ कि ये शुरू कैसे हुई थी। और प्रभुपाद जी को उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें जॉब मिली, कैसे वो यूनिवर्सिटी, तो 2-3 बार ही बखान कर दिया। मैंने ये बोला मुझे ऐसे, उन्होंने बोला मुझे जॉब मिली। प्रभुपाद जी ने बड़े आराम से उनको टोका, बाय कृष्णास ग्रेस कृष्ण की कृपा से आपका जो कार्य संभव हुआ है। तो उनको एकदम कृष्णा कॉन्शियस हो गए, बहुत सतर्क हो गए। और इस प्रकार से फिर आगे थोड़े समय बाद में प्रभुपाद जी को स्ट्रोक पड़ जाता है। प्रभुपाद इंडिया आने से पहले एक और जगह जाते हैं रिक्यूपरेट करने, लेकिन स्वास्थ्य ठीक होता नहीं है। तो प्रभुपाद सोचते हैं कि अब तो अभी भारत वापस आना पड़ेगा स्वास्थ्य लाभ के लिए। तो प्रभुपाद जी भारत में आते हैं वापसी, और अपने साथ कीर्तनानंद ब्रह्मचारी को लेके आते हैं। और बाद में उन्हें जन्माष्टमी के दिन 1967 के अंदर संन्यास देते हैं प्रभुपाद। और प्रभुपाद जी को तभी वहाँ से चिट्ठी भी मिलती है कुछ दिन बाद सत्स्वरूप महाराज से कि बोस्टर में उन्होंने एक नया स्टोर फ्रंट देखा है, और वहाँ पे 4 भक्त हैं, सत्स्वरूप महाराज, उस समय सत्स्वरूप प्रभु और जदुरानी देवी दासी। बाद में प्रभुपाद जी जदुरानी का विवाह कराते हैं सत्स्वरूप के साथ, और हिमावती और उनकी पत्नी हिमाद्री, नहीं सॉरी हंसुता नहीं, कुछ तो मैं एक नाम भूल रहा हूँ। तो हिमावती माता जी का नाम, उनके हस्बैंड का नाम भी कुछ तो ऐसे ही था। तो वो 4 लोग आते हैं, लेकिन वहाँ सुविधा पर्याप्त नहीं होती है,
और ये जो माता जी थी हिमावती माता जी, ये गर्भवती होती हैं, तो फिर ये दोनों मॉन्ट्रियल चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे फिर टेक केयर करना मुश्किल था, नया सेंटर था। और थोड़े दिनों बाद प्रभुपाद जी एक भक्त को भेजते हैं यहाँ पे, प्रद्युम्न। अब ये जो घटना आएगी यहाँ पे प्रद्युम्न सत्स्वरूप महाराज, इन्हीं का मुख्यतः वर्णन आएगा। तो ऐसे करके 3 भक्त हो जाते हैं, जदुरानी, सत्स्वरूप और प्रद्युम्न। और प्रभुपाद जी उनको वहाँ पत्र, मतलब ये इस साल की बात है, पिछले साल के अंदर जब वो स्टोर फ्रंट देखा हो तो प्रभुपाद जी उनको लेटर लिखते हैं कि मुझे बड़ी खुशी है, एक सेंटर बोस्टन में और एक और किसी जगह में मेरे अनुपस्थिति के अंदर भी सेंटर खुला है। और फिर प्रभुपाद जी वहाँ बोस्टन के बारे में भक्तों को लिखते हैं और उस लेटर के अंदर लिखते हैं सत्स्वरूप महाराज को कि आई ब्रॉट कीर्तनानंद विद मी एंड नाउ ही त्रिदंडी स्वामी कीर्तनानंद, कि अब वो त्रिदंडी स्वामी हैं। वैसे तो मैं उन्हें अमेरिका भेजूंगा प्रचार के लिए, लेकिन आई विल यूज दिस वाइट मैन टू रिक्रूट सम ऑफ द इंडियन मैन, कि मैं इस सफ़ेद व्यक्ति को इस्तेमाल करूंगा भारत में प्रचार के लिए। और कह रहे कि हमने वृंदावन में उनको संन्यास दिया था, प्रभुपाद जी कहते हैं, और लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए थे, जो लोकल लोग थे, उस दिन जन्माष्टमी थी, और कई लोग तो बोले कि ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु की तरह लगते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी बड़े खुशी से शेयर कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य लाभ के बारे में ही बताते हैं। और अब ये जो सारी घटना जो अभी के चर्चा होगी 1968 की है, तो 67 से 68 के बीच में प्रभुपाद जी आते नहीं हैं, यहाँ बोस्टन नहीं आते हैं। प्रभुपाद जी भारत में स्वास्थ्य लाभ करके फिर विदेश के अमेरिका और कनाडा के दौरे पे जाते हैं। और मीनवाइल यहाँ पर प्रभुपाद जी रेगुलर लेटर्स के एक्सचेंज के थ्रू, पत्राचार के द्वारा संपर्क में रहते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, एनकरेज, प्रोत्साहन देते हैं, और इस प्रकार से वो सेंटर चल रहा होता है। अब ये है प्रभुपाद जी फिर जब अमेरिका आते हैं तो 1 मई 1968 को, लुक्स लाइक 1 मई, यानी इसमें लिखा है मई 1968, मैंने जो स्टडी किया था 1 मई था। एनी हाउ, तो प्रभुपाद जी 1968 मई में यहाँ पे आते हैं और कुछ दिन के लिए यहाँ पर रुकते हैं, है ना। और उस समय थोड़े ही भक्त होते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने 1968 में आके यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रीचिंग चालू किया एक तरीके से। मतलब चालू तो सत्स्वरूप महाराज ने कर दिया था एंगेजमेंट्स लेना, लेकिन प्रभुपाद जी के लिए प्रत्येक दिन एक न एक एंगेजमेंट रखी हुई थी वहाँ पे। प्रभुपाद बड़े प्रसन्न थे यंगर जनरेशन को प्रीच करने के लिए। और इसके बाद अगले साल भी 1969 में भी प्रभुपाद जी यहीं पर आते हैं बोस्टन के अंदर, लगभग हफ्ते 15 दिन, आई थिंक 15 दिन प्रभुपाद जी यहाँ पे रुकते हैं बोस्टन के अंदर 1969 के अंदर। और तभी भी सत्स्वरूप महाराज जी यहाँ के प्रेसिडेंट थे। और जो सेंटर है वहाँ का अभी काफ़ी डेवलप भी हुआ था पहले के मुकाबले। और सत्स्वरूप के भी विवाह हो चुका था जदुरानी माता जी के साथ में। प्रभुपाद जी ने उन्हें एक आदेश दिया था, यू कैनॉट लीव बोस्टन, कि आप बोस्टन को नहीं छोड़ सकते हो। तो 1969 का वर्णन ज़्यादा लीलामृत के अंदर नहीं है। सत्स्वरूप दास गोस्वामी ने एक और पुस्तक लिखी है, यू कैनॉट लीव बोस्टन, ये बुक का टाइटल है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने उनको ऐसा आदेश दिया था। और उस बुक के अंदर वो 1969 के प्रभुपाद जी के दौरे के विषय में बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। तो ये अभी प्रभुपाद जी 1968 में बोस्टन आते हैं। और जदुरानी की मुख्य सेवा थी, आप जानते हैं क्या सेवा थी उनकी? प्रभुपाद जी ने उनको चित्रकारी करने के लिए बोला था, पेंटिंग्स। और प्रभुपाद जी ने उनको एक एक डिटेल बताते थे कि कैसे पेंटिंग करना है। एंड जदुरानी माता जी का, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग, उनको ऐसा बैकग्राउंड नहीं था पेंटिंग से, सिर्फ प्रभुपाद के एम्पावरमेंट से। और आज भी हम देखते हैं इसको, उनकी कई मुख्य पेंटिंग्स उन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं। तो प्रभुपाद जी उनको डायरेक्टली ये पेंटिंग की सेवा में लगाए होते हैं। और दूसरे भक्त थे प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न का सेवा मुख्यतः था, प्रभुपाद जी के एडिटर थे वो, प्रभुपाद जी की बुक्स को एडिट करना। और जो सत्स्वरूप थे, इनकी सेवा थी मुख्यतः ऑफकोर्स सेंटर को मैनेज करना, प्रीचिंग करना इत्यादि। लेकिन साथ साथ सत्स्वरूप की सेवा थी प्रभुपाद की जो टेप्स, डिक्टाफोन टेप्स थी, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्राइब करना है ना, लाइक दैट,
या टाइपिंग सॉरी, डिक्टाफोन से टाइपिंग एंड एडिटिंग, यू नो, स्पेशली बैक टू गॉडेड मैगजीन्स और इवन बुक्स की भी। तो अब मैं यहाँ से पढ़ना चाह रहा हूँ। सत्स्वरूप का विशिष्ट कार्य टंकन करना। टंकन मतलब होता है बेसिकली टाइपिंग, है ना। आज तो खैर टाइपिंग ज़्यादा नहीं है, लोग ऐसे गूगल पे बोल के भी लिख देते हैं। यानी हाँ, अब प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत के श्रुत लेख को संपादित करना था। प्रभुपाद ने सर्वप्रथम 1966 में न्यूयॉर्क में यह कार्य सत्स्वरूप को सौंपा था और सत्स्वरूप यह कार्य तब भी करता रहा जब 1967 के प्रारंभ में प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को चले गए थे। बाद में उसी वर्ष जब प्रभुपाद बीमार पड़े और श्रुत लेखन बंद हो गया तो सत्स्वरूप के पास टंकन यानी टाइपिंग के लिए कोई कार्य नहीं रहा। किंतु भारत से लौटने के बाद श्रील प्रभुपाद ने पुनः श्रीमद् भागवत का अनुवाद कार्य प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने सत्स्वरूप को बोस्टन लिख भेजा कि एक श्रुति लेखन मशीन किराए पर ले लें और जैसे ही तुम मुझे बता दोगे कि तुम्हारे पास एक डिक्टाफोन है तो मैं तुम्हारे पास नियमित रूप से टेप भेजता रहूँगा। तो प्रभुपाद जी उनको टेप भेजते थे और उस समय ऐसा नहीं था कि यूट्यूब पे अपलोड कर दिया या क्लाउड पे अपलोड कर दिया या इधर से गूगल ड्राइव पे अपलोड करके आपने डाउनलोड कर दिया। तो फिजिकली प्रभुपाद जी को डिक्टाफोन की जो टेप होती थी रिकॉर्ड करते थे और उसके बाद प्रभुपाद जी उसे पार्सल किया करते थे। और इनफैक्ट जो पार्सल रिसीव होता था वो प्रभुपाद जी की हैंड राइटिंग में उसके ऊपर लिखा होता था। और प्रभुपाद जी के पास 9 ही टेप्स थे खाली। तो क्या होता था कि टेप नंबर 1, 2, 3, 4, प्रभुपाद बहुत ऑर्गेनाइज थे तो हर टेप को लेबल किया हुआ था, टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और प्रभुपाद जी का जो है स्पीड अब बढ़ती जा रही थी उनके डिक्टाफोन में टाइपिंग की। तो प्रभुपाद ने एक फ़ोन टाइप किया, मतलब डिक्टेट किया, और एक टेप जब फुल हो गया उसको पार्सल किया और सत्स्वरूप को भेजा। और फिर वहाँ से प्रभुपाद जी लेटर लिखते थे कि आज या जो भी उस समय टेलीग्राम में जो भी होती व्यवस्था कि टेप नंबर 6 मैंने आपको भेजी है एंड व्हाट अबाउट टेप नंबर 1, 2, 3 उनका क्या है, वापस भेजो, क्योंकि उसी टेप में आप दोबारा रिकॉर्ड करके प्रभुपाद जी को भेजना होता था। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इतना, एक जगह उनको लेटर लिख रहे हैं कि आप बहुत स्लो कार्य कर रहे हो, जब मुझे टेप वापस नहीं मिलती है और साथ में जो आपने टाइप करके भेजा है तो मुझे बहुत डिस्करेजमेंट मिलता है ना। तो ऐसा प्रभुपाद जी सत्स्वरूप को लिख रहे हैं। प्रभुपाद वाज सो ईगर टू गिव श्रीमद् भागवतम। तो इस प्रकार से एनी हाउ, तो दिसंबर के अंत तक बोस्टन मंदिर में टेप आने शुरू हो गए। ये प्लास्टिक की रीलें थी। एक मिनट, हाँ, जस्ट अ सेकेंड, या wrapped in grinding dictation tapes. I don't know what is grundig anyhow. तो श्रुति लेख टेप, maybe it's a company's name perhaps, कंपनी का नाम हो, जैसे मोजर बेयर और ये सब होता था पहले, फिलिप्स वगैरह। तो श्रुति लेख टेप जो सामान्य लिफाफे में लपेटे रहते और स्टेपल करके उस पर स्वामी जी के हाथ से पता लिखा होता। पहले तो प्रति सप्ताह एक टेप आता रहा, किंतु बाद में अधिक तेजी से सप्ताह में 2 या 3 की दर से सत्स्वरूप ने टंकन कार्य यानी टाइपिंग के लिए भोर का समय, अर्ली मॉर्निंग, जब अन्य लोग बिस्तर से उठे नहीं होते थे, अपने कार्य में जाने के पूर्व का समय निर्धारित कर रखा था। मतलब बहुत जल्दी उठ जाते थे। उस समय ऑफ कोर्स ऐसा सिस्टमैटिक ऑफिशियल मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं होता था, लेकिन वक्त सुबह उठते थे, स्नान करते थे, माला करते थे, मे भी संसाधन प्रार्थना गाते होंगे, तो और जल्दी उठ जाते थे और टाइपिंग का कार्य लिखते थे, क्योंकि उसके बाद पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, प्रसाद पाना है, उसके बाद जॉब पे जाना है। तो उनके कार्य में जाने के पूर्व का समय निर्धारित कर रखा था। वे रसोई घर फर्श पर बैठकर ईयरफोन के माध्यम से प्रभुपाद की आवाज़ सुनते और टाइप करते जाते। जय श्री श्री राधा राधिका रमन की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताय की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। वे सोचते कि पत्र पाने की अपेक्षा वह ज़्यादा ठीक है। स्वामी जी स्वयं कृष्ण भावनामृत का दर्शन पढ़ा रहे थे, तो वो प्रभुपाद जी की लाइव सब जो डिक्टेशन है सुन रहे थे। सत्स्वरूप अपनी सेवा में इतना अनुरक्त हो गया कि उसका पूरा जीवन इसी के संबंध में बीतने लगा। वह शहर के डाकिये तक के लिए स्नेह अनुभव करने लगा, क्योंकि डाकिये का वेट कर रहे थे, क्योंकि डाकिया ही स्वामी जी की टेप उसके लिए लाता था, क्योंकि जो पोस्टमैन होता था वही टेप्स लाता था। तो ये हमेशा इनको डाकिये से भी बड़ा प्रेम हो गया, स्नेह हो गया। यद्यपि सत्स्वरूप स्वयं को प्रभुपाद की आवाज़ सुनने में दक्ष मानते थे, किंतु एक टेप में ऐसा शब्द था जिसे वे नहीं समझ सके। एक्चुअली ये बहुत बारी हुआ।
प्रभुपाद जी के टाइम में, क्योंकि एक तो प्रभुपाद जी का इंग्लिश भी बंगाली एक्सेंट था, अमेरिकन एक्सेंट नहीं था। दूसरा, कभी कभी प्रभुपाद संस्कृत वर्ड यूज़ किया करते थे और वो तो विदेशियों के लिए बिल्कुल ही नया होता था, तो कई बार बहुत सारे मिस प्रिंटिंग हो जाते थे, है ना। और कई बार सही में अर्थ का अनर्थ भी हो जाता था। जैसे आप देखेंगे भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर 3-4 टाइपिंग एरर्स हैं बेसिकली, एंड समहाउ दे वेंट अनडिटेक्टेड, यू नो। तो अगर आज भी देखेंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल, आई डोंट नो इफ द बीबीटी करेक्टेड इट और नॉट, लेकिन एनओडी जब आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश वालों के लिए पास बताया जाता है कि ये सिर्फ टाइपिंग एरर है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, यू नो, तो लगता है ऐसा क्यों लिखा गया है, लेकिन क्या है वो ऐसा डिक्टेशन को गलत होने में। तो एक उदाहरण मैं दूंगा और फिर आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी। तो किंतु एक टेप में ऐसा शब्द था जिसे वे नहीं समझ सके, तो प्रभुपाद 3rd कैंटो का डिस्क्रिप्शन हो रहा है। प्रभुपाद दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष असुर के जन्म का वर्णन कर रहे थे। सत्स्वरूप को इस तरह सुनाई पड़ा, दिति के गर्भ के छिद्रों से सारा ब्रह्मांड अंधकारमय हो गया। तो कंफ्यूज हो गया, बोला दिति के गर्भ में छिद्र कैसे हो सकते थे, है ना। तो वो क्या था, वो था बाय द फोर्स ऑफ दितिस वूम्ब, है ना, ये ना। तो बाय द फोर्स ऑफ द प्रेगनेंसी ऑफ दिति द होल यूनिवर्स वेंट डार्क। इनको फोर्स की जगह सुनाई पड़ा पोर्स, PORES, है ना। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने जब भेजी ट्रांसक्रिप्टेड, तो प्रभुपाद जी ने लिखा छिद्र नहीं, पोर्स नहीं, फोर्स, बल, है ना। आप समझ पा रहे हैं ना क्या है, बिकॉज राइमिंग से है। तो प्रभुपाद ने लिखा, अच्छा होगा कि जैसे ही तुम टेपों को टाइपिंग करो, संपादन के बाद एक प्रति मेरे पास भेज दिया करो। एक प्रति मैं अपने पास रखूंगा और एक प्रति तुम्हारे पास रहेगी। मतलब जब आप लिखते हो, आई डोंट नो इफ दे डिड फोटो कॉपी या कार्बन कॉपी, कैसे भी किया था, लेकिन उसके बाद भेजा करो, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है ना। तो आप सोचिए, मतलब सोचने की बात है, प्रभुपाद जी को ये ग्रंथ देने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, है ना, एक एक चीज़ के लिए। फिर भी लोग कहते हैं एडिटिंग हो गया, ये हो गया, फलाना ढीमकाना हो गया। प्रभुपाद जी की बुक कम पढ़ेंगे और कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। ये बड़ा दुख की बात है आज के समय के अंदर। लेकिन अगर हम देखें, प्रभुपाद जी कह रहे हैं भागवतम के अंदर, तद्भाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि नामान्यनन्त्यस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। कि यदि भगवान के प्रामाणिक शब्द कुछ त्रुटिपूर्वक भी लिखे गए हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक की गई है, स्पेलिंग मिस्टेक की गई है, कुछ हो भी जाता है, तो भी पूरे विश्व भर के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर वो आध्यात्मिक क्रांति लाने के लिए सक्षम है। तो कुल मिला के कहने का अर्थ है कि कभी कभी ऐसी गलतियां हमें भी देखने को प्राप्त होती हैं। तो एक तो प्रभुपाद जी की इंग्लिश में हुआ, और इसके बाद इंग्लिश से जो अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ, स्पेशली जब आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको कई बारी कुछ ना कुछ अजीबोगरीब लगेगा, इसका मतलब क्या है ना। क्योंकि कई बारी या तो हिंदी बिल्कुल ही मतलब अड़ियल सी हिंदी होती है, या कुछ ज़्यादा स्कॉलरली हिंदी होती है ना। तो कई बारी ऐसा हिंदी के ट्रांसक्राइब करने में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको प्राप्त हो सकता है। तो विशेषकर पुराने भक्तों को चाहिए कि वो उसको सही दृष्टिकोण से समझ सकें, है ना। जैसे प्रभुपाद जी ने जब प्रथम बारी गोविंद दासी माता जी को तुलसी महारानी का प्रणाम मंत्र लिखा था, तो जानते हैं क्या लिखा था, वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च, और आगे विष्णु भक्ति पद देवी सत्यवत्यै नमो नमः। लेकिन वो किधर से तो कृष्ण भक्ति चालू हो गया वो पता नहीं, है ना। अभी किसी ने गलती सुन लिया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, या कोई और एडिशन था, या क्या मिसप्रिंट हो गया, या कोई रसिक भक्त था, जो भी था, बट ओरिजिनली बट प्रभुपाद गेव। तो इसका जो है पूरा एविडेंस है, प्रभुपाद ने यही मंत्र लिख के दिया उन्हें, क्या, विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमः। और फिर कहीं से तो हमारे जो सॉन्ग बुक है उसमें एक जगह टाइपिंग मिस्टेक हुआ, भी देखेंगे आप, हर जगह आपको वो टाइपिंग दिखेगा ही दिखेगा। तो वो ट्रेंड बन गया। तो नई जनरेशन जब आती है तो उसको लगता है यही सही है, उनकी तो गलती नहीं है ना। तो इसीलिए इसका मुद्दा बनाने के बजाय समझ लो कहीं कुछ हो गया तो ऐसा जरूरी नहीं, कृष्ण भक्ति बोल देता, ऐसा नहीं कि 10वां 11वां नाम अपराध हो गया, तुलसी देवी के प्रति अपराध हो गया, है ना।
ऐसा नहीं अपराध हो गया, और खास गलती से भी अगर बोल दिया मान लीजिए, और गलती ही संप्रदाय बन गया, अगर मान लीजिए ये गलती एक ट्रेडिशन बन गया, तो भी ऐसा नहीं है कि भक्त आपसे कोई अपराध हो गया या आप इसके लिए सजा मिलेगी, तुलसी माँ नाराज हो जाएगी आपसे, आपके घर में तुलसी सूख जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है ना। तो ऐसा हो गया, लेकिन हाँ अच्छा है कि शास्त्र वचन को हम एज इट इज पढ़ें, बट इस पर कोई विवाद करने के लिए ज़्यादा दिक्कत वो नहीं, मतलब विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा ये एक एविडेंस है। 1969 के अंदर एक अलग प्रकार का मुद्दा उठता है, जहाँ प्रभुपाद सेड, तो सत्स्वरूप महाराज का अनुभव था, एक गुरु भाई आगे कहते हैं कि प्रभुपाद जी के साथ में था राय राम, और प्रभुपाद जी ने मुझे ऐसे बोला, जब के बारे में कुछ विषय था, तो सत्स्वरूप महाराज को लगा राय राम ने बोला है तो सही बोला, प्रभुपाद जी के साथ है, प्रभुपाद जी ने ऐसे बोला है। और लेकिन तब तक होने क्या लगा, हर व्यक्ति बोलता था कुछ ना कुछ, तो प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है, प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा है, ऐसे कहा है। तो और प्रभुपाद जी कई लेटर में प्रभुपाद क्लैरिफाई कर रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। जब वह क्वेश्चन पूछते थे तो इनको समझ में आ गया कि ना प्रभुपाद जी से डायरेक्टली पूछ लो, ज़्यादा अच्छा है कंफ्यूजन के बजाय। तो राय राम कह रहे थे, प्रभुपाद जी ने कहा है कि जब बड़े धीमे करना चाहिए या साइलेंटली करना चाहिए। तो इन्होंने प्रभुपाद जी को लिखा, when Rai was in your apartment, he told me that you told him to chant softly, silently. Prabhupada said, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऊंचा बोल के करो जप या धीमे करो, मेन बात है कि आपको जप को सुनना चाहिए, है ना। हाँ, मैंने ऐसा जरूर कहा था कि आपके ऊंचे जप से आध्यात्मिक गुरु की सेवा में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। आप समझ रहे कॉन्टेक्स्ट क्या था। और प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट में थे, ऊंचा जप कर रहे थे, प्रभुपाद जी को डिस्टर्बेंस हो रही थी या तो ग्रंथ लिखने में या कुछ भी, तो प्रभुपाद जी ने बोला चैंट सॉफ्टली। लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन आप देखेंगे तो कैसे हो जाता है कि नहीं। तो इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए कि किस बात को किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। और स्पेशली प्रभुपाद जी के जो पत्र हुआ करते थे, है ना, और अभी तो आप जानते हैं हाल फिलहाल में जो भी एक विवाद हुआ, तो उसके अंदर बहुत चर्चा, प्रभुपाद जी ने शिक्षा दिया था कि मेरे लेटर्स को आप पब्लिकली पब्लिश मत करो, है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो गए और आज इंटरनेट के ऊपर भी हैं और बहुत एक्स्ट्रापोलेट होते हैं। तो हम सब भक्तों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए इस विषय के ऊपर, खासकर जो बुद्धिवर्गीय जीव भक्त हैं, लीडरशिप पोजीशन के अंदर हैं। वी शुड ट्राई टू स्टडी श्रील प्रभुपाद बुक्स वेरी केयरफुली, प्रभुपाद एक्शंस वेरी केयरफुल इन राइट कॉन्टेक्स्ट। मतलब ब्लाइंड फॉलोइंग थोड़ा सा हमको इस से निकलना चाहिए, अंधविश्वास से। तो एनी हाउ, तो एक मुद्दा था, एक विषय में बिफोर आई गो अहेड मैं चर्चा करना चाहता था कि जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं, अगर प्रभुपाद जी के टाइम पे आप कीर्तन की टेप सुनेंगे तो आज देखेंगे आप मायापुर हो, वृंदावन हो या कहीं पर भी इस्कॉन के अंदर एक प्रथा, एक ट्रेडिशन चालू हो गया है कीर्तन के दौरान। जैसे हम गाते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड क्या आएगा, हरे हरे, है ना। या जय श्री कृष्ण चैतन्य, तो चैतन्य, फिर नित्यानंद। पर अगर प्रभुपाद जी के टेप्स में आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको कहीं ऐसा नहीं सुनने को मिलेगा। वास्तविक विधि क्या है श्रवण और कीर्तन की। तो जब जो लीड सिंगर है गा रहा है, तो जो अन्य लोग हैं वो श्रवण करते हैं, और जो जब बाकी भक्त गाते हैं तो वो लीड सिंगर श्रवण करता है। ये श्रवण कीर्तन की विधि होती है। लेकिन जब ऐसा एक हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन चालू हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नित्यानंदा बोलना या चैतन्य बोलना या हरे हरे बोलना कोई अपराध हो गया, ऐसा नहीं है, मतलब कि नाम अपराध में एक और सूची जोड़ दिया। लेकिन ये कहना कि ये बहुत सही विधि भी नहीं है। और आप देखेंगे इससे क्या होता है कि जिस हरिनाम पे आपको ध्यान करना चाहिए कीर्तन के दौरान, श्रवण करना चाहिए, वो डाइवर्ट होता है। जैसे अब आपका ध्यान कहाँ जाएगा, कब चैतन्य आएगा चैतन्य बोलना है, कब नित्यानंद आएगा नित्यानंद बोलना है। पर विधि क्या है वास्तविकता के अंदर, दैट वी हियर द होली नेम। कीर्तन के दौरान कई भक्त मुंह सिल के रखते हैं अपना, तो वो भी गलत है। सिल के रखना मतलब बोलते नहीं है, कुछ ना कुछ तो मनगढ़ंत विचार कर रहे होते हैं।
और दूसरा कान को ध्यान रखना चाहिए। तो कान से सुनना चाहिए, मन से जीवा से बोलना चाहिए, और मन को तो पूरी तरह होली नेम पे केंद्रित करना चाहिए, केवल जपा के दौरान नहीं, कीर्तन के दौरान भी, यू नो। तो ये एक ऐसे ऐसे करके अब क्या होता है, वो क्योंकि नई पीढ़ी ने तो देखा यही होता है, तो मोर थिंग्स आर कॉट देन टॉट, ज़्यादा सिखाई नहीं जाती। और ऐसे ही फिर एक भक्त चालू करता है, एक मंदिर में चालू होती है, करते करते पूरा एक अपसंप्रदाय चालू हो जाता है ना। मैं ऐसा नहीं कहूँगा ये बहुत बड़ी डेविएशन है, लेकिन क्योंकि इस विषय के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं होती रहती है, कीर्तन रिफॉर्म्स, पॉलिसीज़, ये वो सब, तो मैंने सोचा कम से कम पुरुषोत्तम मास में ज़्यादा लोग आए होंगे, हम इस समय बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आई थिंक हम पंजाबी बाग में इसके कोई अपवाद नहीं है कि हम एक्सेप्शन हो, पर यह वास्तविकता में बहुत सही विधि नहीं है। लेकिन ऐसा भी मत, अब ये मत इसको एडवर्टाइज कीजिएगा कि ये गलत है। अगर कोई भक्त मान लीजिए कभी भावावेश में आकर के भगवान का नाम लेता भी है, तो ऐसा मत कहो कि भाई तुमने देखो गलत कर दिया, अपराध कर दिया, है कि नहीं। शिक्षा के लिए है, अगर कोई भगवान का नाम ले भी लेता है तो कोई गलत नहीं है। तो कोई नया भक्त है, ऐसा नहीं पकड़ पड़ गए चुप हो जाओ, है ना। तो एक तो नाम ले रहा है, लेकिन पुराने भक्तों में जानना चाहिए सही विधि क्या है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको फेनेटिकली प्रोपोगेट करना चालू कर दें। तो ये एक और बात थी। और या आप सत्स्वरूप महाराज अपना विषय लिख रहे हैं, कभी कभी नौकरी पर जाते समय बस में चढ़ते हुए सत्स्वरूप सो जाते और अपने कानों में स्वामी जी की आवाज को तेजी से टंकित करते स्वप्न में सुनते हैं। यह अति वैयक्तिक सेवा थी। वैयक्तिक क्या होता है? व्यक्तिगत क्या है? आप देखिए अभी एक साक्षात प्रमाण यहाँ पे है ना, लाइक दैट। इंग्लिश में है, व्हाट इज दैट? आप सोचिए, ये तो हिंदी में ट्रांसलेट, इंग्लिश में है ही नहीं। नो, बट इन दिस इंग्लिश बुक इट इज नॉट देयर। ओह ओके, सॉरी या, इट वाज अ वेरी पर्सनल सर्विस। अब हिंदी में क्या लिखा है? नहीं, वैयक्तिक। कोई है हिंदी का प्रोफेसर यहाँ पे? वैयक्तिक क्या होता है? मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस, यू नो। हाँ, व्यक्तिगत, मैं भी वही कह रहा हूँ, लेकिन ये देखिए, ये एक टाइपिंग एरर का टिपिकल एग्जाम्पल है ना। जनरली हम उसे कभी छोड़ दें या कुछ कर दें, है ना। तो एनी हाउ इट वॉज अ वेरी पर्सनल सर्विस। प्रभुपाद के पास 9 टेप थे और वे हिसाब रखना चाहते थे कि सत्स्वरूप के पास कितने उनके पास वापस आ रहे हैं। प्रभुपाद ने लिखा, आज ही प्रातःकाल मैंने एक टेप भेजा है जो तुम्हें शायद कल मिले। मुझे तुम्हारे द्वारा संपादित श्रीमद् भागवत की जो प्रति मिली है वह बहुत अच्छी तरह संपादित हुई है। वैसे मैं तो और आगे लेना चाहता था, लेकिन मैं कुछ एक और महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करना चाहता था। तो 2 महत्वपूर्ण विषय है ना, और शायद चलो मैं एक छोटा सा प्रसंग और पढ़ता हूँ, बिकॉज वेरी स्वीट। बोस्टन में शीतकालीन हिम तथा बर्फ गिरने से संध्या समय स्टोर फ्रंट में थोड़े ही लोग आते और भक्तगण घर के भीतर रहकर अपने काम में लगे रहकर संतुष्ट थे। हर भक्त संतुष्ट था कि उसका कार्य पूर्ण रूपेण चल रहा है। कार्य मतलब जो प्रभुपाद जी को सेवा दी थी, चाहे पेंटिंग थी या टाइपिंग थी। प्रभुपाद ने बोस्टन पहुंचने की तिथि 1 मई निश्चित कर दी थी। उन्होंने सत्स्वरूप से कहा था कि बोस्टन के कई विश्वविद्यालयों में व्याख्यान कराने का प्रबंध शुरू कर दें। जब भक्तों ने स्टोर फ्रंट के भीतरी भाग के कुछ फोटोग्राफ प्रभुपाद के पास भेजे तो उन्होंने लिख भेजा, इससे मेरे मन में अच्छा अनुमान लग रहा है। यद्यपि फोटोग्राफों में केवल एक छोटा सा खाली कमरा दिखाया गया था जिसमें एक अधूरी वेदिका थी, किंतु प्रभुपाद इसे आंतरिक सज्जा गिर की दृष्टि से नहीं देख रहे थे। उनका अनुमान यह था कि बोस्टन में उनके शिष्य अपनी योग्यता के अनुसार कृष्ण भावनामृत में लगे हुए थे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे कृष्ण की सेवा कर रहे थे। यदि कोई भी भौतिक वस्तु कृष्ण भाव में जुड़ जाए तो वह मूल्यवान बन जाती है। और अब क्या हुआ, जो प्रद्युम्न प्रभु थे उनको हर्निया हो गया और उनका ऑपरेशन हुआ। तो जब प्रद्युम्न हर्निया के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में प्रविष्ट हुआ तो सत्स्वरूप को पता नहीं था कि किस तरह यह खर्च वहन करेंगे। अब अस्पताल में जब जाता है आदमी तो बहुत खर्चा भी आता है ना। और प्रद्युम्न के माता पिता ने मना कर दिया था, सेंटर में पैसा नहीं था। तो अब क्या करे, कांग्रीगेशन कोई था नहीं उस समय, स्पॉन्सर डोनर्स थे नहीं।
अब चूंकि कोई अन्य सहायक नहीं था, अतः सत्स्वरूप ने प्रभुपाद को लिखा कि क्या वे बिल चुकता कर दें। जिस तरह कोई आश्रित शिशु संसार से भयभीत होकर सदैव अपने आश्रयदाता माता पिता की ओर निहारता है, सत्स्वरूप को श्रद्धा थी कि स्वामी जी हर बात जानते हैं और वे हर बात पर निर्णय दे सकते हैं। इसके अलावा अन्य किसी को प्रद्युम्न की परवाह नहीं थी, नहीं इस बात की कि कृष्ण भावनामृत केंद्र बोस्टन किस तरह $500 का अस्पताल का बिल चुकता करेगा। सत्स्वरूप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि स्वामी जी सोचेंगे कि धन के लिए उनसे कहना बुरा है तो वे यह बात भी बता देंगे। दैट इज द इंटेलिजेंस। ये सोचना शायद नाराज हो जाएंगे, पूछूं कि नहीं पूछूं, बेटर है पूछ लो। गुरु मोरा मूर्ख देखी करीला शासन, है ना, प्रभु कहे सुना श्रीपाद इहार कारण। गुरु के सामने मूर्ख बनना ज़्यादा अच्छा है rather than बुद्धिमान होना। पहले स्पेकुलेट कर लो कि भाई पता नहीं बुरा मानेंगे अच्छा मानेंगे, क्या ठीक है गलत है, और बेचारा मान लो बिल पे नहीं किया, प्रद्युम्न को वही हॉस्पिटल में रखा हुआ है या इलाज ही नहीं हो रहा है ना। तो उन्होंने लिखा प्रभुपाद को अगर ये गलत लगेगा तो बता देंगे। तो शिला प्रभुपाद ने, प्रभुपाद ने क्या प्रतिक्रिया थी आप देखिए। शिला प्रभुपाद ने अस्पताल बिल को झंझट समझा, भला उन्हें विश्व भर में फैले 10 विभिन्न केंद्रों के हर कार्य की चिंता क्यों करनी चाहिए। यद्यपि उन्होंने सत्स्वरूप को आश्वस्त किया कि यदि आवश्यक हुआ तो प्रद्युम्न के बिल हेतु धन भेजेंगे, किंतु उन्होंने सुझाया कि उनके शिष्यों को एक गवर्निंग बॉडी बनाकर इस समस्याओं का प्रबंध करना चाहिए। उनके विकास कर रहे संस्थान का ठीक से प्रबंध होना चाहिए और सब कुछ प्रभुपाद द्वारा ही नहीं होना चाहिए। उन्हें गुरु के लिए उचित कार्य करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। यह नहीं कि उन्हें एक ही साथ कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, मुसीबत झेलने वाला यानी एडहॉक तथा हर केंद्र के हर भक्त की हर समस्या का परामर्शदाता होना चाहिए। फिर भी ऐसा हो रहा था क्योंकि वे अधिकाधिक शिष्य स्वीकार करते जा रहे थे। वे हर बात के लिए उनका ही मुंह ताकते, मतलब दे वुड लुक अप टू हिम। आई डोंट नो ऐसी लैंग्वेज क्यों लिखी है, मुंह ताकते हैं। चाहे चिकित्सा के लिए परामर्श हो, विवाह परामर्श हो, आर्थिक सहायता हो या दिव्य ज्ञान हो। प्रभुपाद ने कहा कि इससे उन्हें सरदर्द होता है ना। तो द पॉइंट इज द इंस्टीट्यूशन शुड बी मैनेज इन सच अ वे दैट देयर इज मिनिमम हेडेक फॉर द डिवोटीज हु आर प्रीचिंग। कि प्रचार करने के लिए इस प्रकार से हमें प्रबंधन करना चाहिए कि कम से कम हेडेक हो और अधिक से अधिक प्रचार हो सके, यानी सुव्यवस्था होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है। और इसमें सब भक्तों को मिल के भाग लेना चाहिए। ये नहीं कि एक या दो या आध्यात्मिक गुरु के ही ऊपर सारी सिरदर्दी है वही बताएंगे। जैसे एक बार एक शिष्य था, तो जब वो उसके गुरुजी थे वहाँ पे, तो एक मंदिर था लेकिन बड़े पुरानी अवस्था के अंदर था। तो फिर कुछ समय बाद गुरुजी आए, देखा मंदिर एकदम चकाचक रेनोवेटेड, नया पेंट, नया पत्थर, सब एकदम टिप टॉप सब। तो उनके गुरुजी घूमे तो देखा ये हॉल तो बड़ा सुंदर बनाया आपने, सब आपकी कृपा है। गुरुजी सोचे कितना शरणागत शिष्य है। फिर आए गए, ऑल्टर बड़ा सुंदर बनाया आपने, सब गुरुजी आपकी कृपा है। आश्रम में गए, आश्रम बढ़िया फैसिलिटी, किचन बहुत बढ़िया, प्रसादम कक्ष बहुत बढ़िया, हर जगह ये बोलता सब गुरुजी की कृपा है ना। तो बाद में गुरुजी ने जब वहाँ बैलेंस देखा तो देखा सारा खर्चा कर दिया उन्होंने बैंक बैलेंस का इसके ऊपर। तो उनको समझ में आया गुरुजी की कृपा किसको कह रहे हैं, है ना। गुरुजी से बिना पूछे उन्होंने। तो वही कहने का मतलब है कि ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तित्वों को एक अननेसेसरी प्रबंधन में नहीं घसीटना चाहिए। तो एनीवे प्रभुपाद की प्रद्युम्न के शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन सफल हो जाने पर प्रभुपाद उसे बधाई देते हुए लिखा, मुझे यह जानकर प्रसन्नता होगी कि तुम अपने स्वास्थ्य में कैसी प्रगति कर रहे हो, किस तरह ठीक हो रहे हो, और मुझे चिंता है कि अभी भी तुम्हें दर्द हो रहा होगा। मुझे जानकर प्रसन्नता है कि तुम्हारी देखभाल ठीक से हो रही है और तुम सीढ़ी चढ़कर ऊपर नहीं जा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। श्री प्रभुपाद वेरी प्रैक्टिकल। यहाँ नहीं बोला प्रद्युम्न को क्या बीमारी लगा रखी है, तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, आत्मा कहीं बीमार नहीं होती है, आत्मा बूढ़ी नहीं होती है। प्रभुपाद वाज सो कंसिडरेट, सो अफेक्शनेट टू द बॉडी, क्योंकि एक भक्त के लिए जो उसका बॉडी भी है वो भी कोई मटेरियल नहीं है, कृष्ण की सेवा के लिए एक साधन है। और जो जो प्रभुपाद के आगमन का समय निकट आता जा रहा था, सत्स्वरूप प्रद्युम्न तथा जदुरानी ने उनके रहने का पूरा प्रबंध कर लिया। जब उन्होंने प्रभुपाद को न्यूयॉर्क में अत्यंत विनयपूर्वक यह बताते हुए लिखा कि उनके पास क्या था और यह पूछा कि और क्या चाहिए, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे स्टोर फ्रंट से घर तक 9 ब्लॉक चलने के लिए तैयार हैं यदि बीच में कोई पहाड़ी ना हो। तो यानी 2
के बीच में डिस्टेंस था, प्रॉपर रेडी टू मूव, इतनी दूर अपार्टमेंट था, प्रॉपर मैं चल के कर लूँगा, बस पहाड़ी चढ़ाई नहीं होनी चाहिए। और प्रभुपाद की क्या एज थी उस समय? 72। प्रभुपाद ऑलरेडी 2 बारी हार्ट अटैक, 3 बार इनफैक्ट प्रभुपाद को स्ट्रोक आ चुका था, हार्ट अटैक आ चुका था। उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है कि उनके साथ कमरे में कितने भक्त ठहरेंगे, वो भी चिंता नहीं है। प्रभुपाद लिए ऐसा भी नहीं था, किंतु उन्हें एक पृथक शांत स्थान चाहिए ताकि वो अपना टाइपिंग कर सकें, डिक्टेशन कर सकें। जहां तक कॉलेज व्याख्यान कार्यक्रमों की बात है, उन्होंने कहा कि ये व्याख्यान चाहे छोटे हो या बड़े, वे सदैव सेवा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने लिख भेजा, संभवतया तुम अच्छी व्यवस्था कर रहे हो, मुझे सुनने के लिए अनेक लोग आएंगे, अतः उस स्थिति में मुझे अवश्य आना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद बोस्टन यात्रा की जय।